संसार में वो कौन है जो हमें इस सत्य से परिचय कराएगा? भगवान कहते हैं उसके लिए तुम्हें गुरु चाहिए। और गुरु 5 कहे गए, पंच महागुरु। अरहंत भगवान भी गुरु है, सिद्ध भगवान भी गुरु है, आचार्य परमेष्ठी भी गुरु है, उपाध्याय परमेष्ठी भी गुरु है, और साधु परमेष्ठी भी गुरु है। गुरु तो 5 हैं। अब जो गुरु की शिक्षाएं हैं वो हमें ग्रहण करनी पड़ेंगी, क्योंकि ये 5 गुरु जीव के लिए हित की बात बता रहे हैं। वो बात एक अलग है कि 5 गुरुओं का कार्य अलग अलग है, एक जैसा नहीं है। नहीं तो कोई सोचे कि अब गुरु हैं तो गुरु का कार्य भी एक जैसा होगा, तो नहीं। सिद्ध भगवान गुरु हैं पर वे अपने स्वरूप में स्थित हैं। अरिहंत भगवान गुरु हैं पर वे जगत के सब जीवों के लिए समोत्सरण सभा में हितोपदेश देते हैं। आचार्य परमेष्ठी गुरु हैं परंतु उनका कार्य शिष्यों का संग्रह करना, निग्रह करना, दीक्षा देना, प्रायश्चित देना, ये आचार्य परमेष्ठी का कार्य है और वे आचार्य परमेष्ठी गुरु हैं। उपाध्याय परमेष्ठी भी गुरु हैं परंतु उपाध्याय परमेष्ठी का कार्य आचार्य संग में रह करके जो साधुजन हैं उनके साथ बैठ करके स्वयं शास्त्र का स्वाध्याय करना और उन्हें भी कराना, यानी पढ़ना और पढ़ाना उपाध्याय परमेष्ठी का कार्य है। दीक्षा देना उपाध्याय परमेष्ठी का कार्य नहीं है। साधु परमेष्ठी भी गुरु है परंतु साधु परमेष्ठी का कार्य क्या है? ज्ञान ध्यान में लीन रहना। विश्यासा बसाती तो निरारंभो परिग्रह, ज्ञान ध्यान तपो रखता तपस्वी सा प्रशस्यते। हैं तो वो गुरु परंतु उनका कार्य क्या है? अपने ज्ञान ध्यान में लीन रह करके अपने कर्मों की निर्जरा करना, ये साधु परमेष्ठी का कार्य है। साधु परमेष्ठी भी दीक्षा नहीं दे सकते, साधु परमेष्ठी प्रायश्चित नहीं दे सकते। ये कार्य आचार्य परमेष्ठी का है जो गुरु है। गुरु 5 हैं परंतु 5 के गुरु होने पर भी 5 के कार्य अलग अलग हैं। कोई भी एक दूसरे का कार्य नहीं कर सकता और अगर कोई एक दूसरे का कार्य करता है तो वो अनधिकार चेष्टा कहलाती है। सबका कार्य अलग अलग है, सब अपने अपने कार्य को करें।